श्रद्धेय महानुभावों, मंत्र अपने आप में अनेक प्रकार के रहस्यों को रखे रहता है, क्योंकि मंत्र में मैत्री गुप्त परिभाषने धातु है और इसके अंदर अक्तर प्रत्यय लगकर मंत्र शब्द बनता है। मंत्रयति, मंत्रना, और मंत्र में ही लीड प्रत्यय होकर अन होकर मंत्रणम और आंग उपसर्ग लगकर आमंत्रणम। मंत्र, मंत्रणम, आमंत्रणम। जब हम अंदर के रहस्यों को समझने लग जाते हैं और जीवन को सुपथ में ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं, तब हम आमंत्रण करते हैं और मंत्रण करते हैं और निमंत्रण करते हैं। यदि हमारा आपका जीवन मंत्रमय नहीं हो, तब वह आमंत्रण निमंत्रण निरर्थक हो जाता है, क्योंकि आमंत्रण में आकर्षण है, निमंत्रण में निश्चितता है। अतः आमंत्रण, मंत्रण, निमंत्रण और मंत्रणा ये हमारे जीवन का सार तत्व है। जब कोई व्यक्ति आपस में मंत्रणा करता है तो एक दूसरे को आमंत्रण करता है, और जब वह आमंत्रण करता है तब एक दूसरे के विचार उसमें उन्मिलित होने लगते हैं, तब वह निमंत्रण करता है, और जब वह निमंत्रण करता है तब आपस में सद्विचार पर दृढ़ होने लगता है, उसको मंत्रणम कहते हैं। तो वेद मंत्र हमें और आपको अगवाह करता है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा का उपदेश है और इसके बगैर हमारी दिशाएं विदिशा में परिणत हो जाती है और मंत्र के द्वारा हम सुदिशा में चलते हैं। परिणाम हमारा जीवन सरल सहज हो जाता है। मंत्र के अंदर बात आती है, समंजन्तु विश्वदेवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा समुधाता समुद्वृष्टि समदधातु नौ। अब नौ का अर्थ हमारे लिए है, दो जीवात्मा जब नजदीक आते हैं तब वो समंजन करते हैं। घर परिवार को अच्छा बनाने के लिए 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना और 25 से 50 के बीच में गृहस्थ को बढ़िया बनाना, इसके लिए कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों तैयारी करते हैं। कन्या के माता पिता और वर के माता पिता बड़ी पवित्रता के साथ दोनों को विद्या अर्जन में लगाते हैं, चरित्र अर्जन में लगाते हैं, सुविचार अर्जन में लगाते हैं। तब दो जीवात्मा एक जगह जब एकत्रित होकर गृहस्थ को संभालने के लिए तत्पर होते हैं, तब वैचारिक मिलाप के लिए मंत्रों का आमंत्रण किया जाता है। उस अंतराल में कहा जाता है समंजन्तु, समंजन, और समंजन में सम है, अंचुगत धातु है, लिट प्रत्यय से समंजन होगी, समंजनम। तब यह कह रहा है कि लोट लकार में समंजन्तु, अंजन्तु, ठीक प्रकार से दोनों का अंजन। आँखों में जब हम अंजन लगाते हैं तो नेत्रों की सुरक्षा होती है, इसलिए आँखों की गति के लिए अंजना करते हैं, और उस अंजना के अंदर यदि समंजन है, ठीक ठीक प्रकार से औषधि का लेप है, तो नेत्रों की सुरक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार से दो आत्मा गृहस्थ को संभालने के लिए जब आपस में समंजित होते हैं, तब उनके जीवन का मनोरंजन भी होता है और उनके जीवन में हर प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था हो जाती है। विश्वे देवाः, विश्व विश्व विश्वे, देवः देवौ देवाः, ददाति देवः दीप्नाद्वा दानाद्वा द्योतनाद्वा देवः। जो अपने जीवन को पवित्र बनाए हुए हैं, ऐसे वैदिक विद्वान जो शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को चलाते हैं और मनुष्य मात्र को अच्छा जीवन बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं,
ऐसे विद्वानों के बीच में दो आत्मा समंजन कर रहे हैं, दो आत्मा एक दूसरे को गति प्रदान करने के लिए संकल्प ले रहे हैं कि देखिए हम दोनों का समंजन हो रहा है और हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से संतुलित गति होगी, विवेक के द्वारा गति होगी, इस पर हम दोनों का चिंतन चल रहा है। समंजन्तु विश्वे देवा सम आपः। जल को मिलाने के बाद सामान्यतः उसमें भेद नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिक प्रक्रिया से H2O2 2H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर वह जल का अणु बनाता है, तो वहाँ 2H2O 2 अणु बन गया। तो यहाँ पर वो वैज्ञानिक प्रक्रिया में, विश्लेषण की प्रक्रिया में, इलेक्ट्रॉन की प्रक्रिया में या वैद्युत की प्रक्रिया में ये व्यवस्थाएं होती है। सामान्यतः 2 जगह के जल में भेद नहीं किया जा सकता और वो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का मेल होता है। हाइड्रोजन में हृदयजन हाइड्रोजन, जहाँ पर हृदय से उत्पत्ति होती है उसको हृदयजन कहते हैं, उसको हाइड्रोजन कहते हैं। ऑक्सीजन ओषजन, जो हमारे जीवन में उष्णता लाता है, प्राण लाता है, शक्ति लाता है, और ये दोनों तत्व मिल करके हमारे जीवन के लिए जीवनीय तत्व जल देते हैं। ज में ज है और ल है, ज से जन्म और ल से मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच में हमारे जीवन को आगे संचालित करने की बात है। तो कहा कि ये जल जो है समंजित है, जल मिला देने के बाद भेद नहीं किया जा पाता है, सामान्यतः हम भेद नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जब 2 जीवात्माएं शिक्षण की व्यवस्था से सुदृढ़ अपने जीवन को बनाकर गुरुकुलीय जीवन से अपने को ओतप्रोत होकर 2 जीवात्माएं जब गृहस्थ को संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका जीवन जलवत होता है। जैसे जल में भेद नहीं है, वैसे उन दोनों में भेद नहीं होता। जब अभेद वाला 2 जीवात्मा एक जगह एकत्रित हो जाता है, तब वहाँ पर जो उत्तराधिकारी बनते हैं, उस उत्तराधिकारी के अंदर भी वही ताकत, वही शक्ति आ जाती है। तो कहा सम आपः हृदयानि हरति ददाति याति वे हृदयम, दुर्गुणों का अपहरण कर देना, सद्गुणों को धारण करना, और याति और अपने जीवन को गतिशील होना। तो जब 2 जगह के जल मिलते हैं और वो जल एक जगह बिना भेद के हो जाते हैं, उसी प्रकार से हे विद्वान लोगों, हे दीप्त उज्ज्वलता से परिपक्व लोगों, 2 आत्माएं मिल रही है, उनका समंजन हो रहा है, और समंजन के द्वारा उद्देश्य है कि घर परिवार का उत्तराधिकारी सुदृढ़ बने, बढ़िया बने। तो ऐसे संस्कार को लेकर जब वो घोषणा करते हैं कि हम दोनों जलवत हैं और जल में भेद नहीं, वैसे हम दोनों में भी भेद नहीं, हम लोग बिना भेद के हैं, अभेद हैं। और जब भेद ही नहीं है तो फिर भेद बताएगा कौन? जब 2 जीवात्मा तीसरे को भेद नहीं बताता, वह घर परिवार बड़ा सुरक्षित होता है। इसलिए कहा कि हम लोग अभेद हैं, हम लोग एक दूसरे के भेद को बताने वाले नहीं हैं। जलवत हम लोग एक जगह मिल चुके हैं, जल की शीतलता हमारे जीवन में है, नम्रता हमारे जीवन में है, और हम दोनों मिल रहे हैं। तो कहा कि समंजन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सम्मातरिस्वा समुधाता, और कहा कि भाई संतुलित होके, जैसे प्राण है, प्राण के बगैर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। अतः प्राण का जैसे मिलन हो रहा है, और प्राण के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। प्राण अपान व्यान उदान कृकल धनंजय नाग कौर्म देवदत्त मन, इन देवताओं को हम लोग ठीक प्रकार से संचार करने के लिए प्राणायाम की कला करते हैं। उसी पर सम मातरिस्वा समुधाता, और धाता परमात्मा को कहते हैं, विधाता को कहते हैं। रूधा धारण पोषण धातु से त्रिज प्रत्यय के धात्री से धाता, धातारो, धातारा शब्द बनता है। कहा कि वो विधाता जो है, जो विधान करता है, वेद आदि शास्त्रों से हमें अगवाह करता है, वह हमारे साथ बराबर रहता है। तामसिक प्रवृत्ति से ऊपर उठने के बाद, सात्विक प्रवृत्ति में जाने के बाद परम तत्व का आभास हर जीवात्मा को होने लगता है। तो समुधाता समुद्रष्टि, और जो सम्यक प्रकार से विवेक को जागृत करके, संतुलित करके, जो उपदेष्टा हैं, जो आचार्य हैं, जहाँ गुरु और शिष्य का दोनों का समन्वय होता है, और गुरु और शिष्य मिलकर के विद्या की रक्षा करते हैं, और प्राण
हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और इसी प्रकार से परमात्मा जीवात्मा की रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में हम दोनों जल की तरह एक दूसरे की रक्षा में तत्पर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वह घर परिवार सुरक्षित होता है। ऐसी भावना से युक्त होकर के जब संस्कार विधि के आधार पर हम अपने जीवन में संस्कार का हर प्रकार से रोपण कर लेते हैं और उस संस्कार के अंदर में धारण करने के बाद जो हमारी अंतःकरण की चेतना होती है, बहिष्करण की चेतना होती है, वो एकत्व से परिपूर्ण होती है, जलवत होती है। जल की शीतलता के समान, नम्रता के समान जल प्यासे को तृप्त करता है, वैसे हम भी एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा परिवार सुदृढ़ हो जाता है। अतः परिवार को सुदृढ़ करके, समाज को सुदृढ़ करके, देश और विदेश और संसार को सुदृढ़ करके ही हम अपने मानव के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इन बातों का समन्वय करके ही जीवन जीने की शक्ति की ओर वेद मंत्र इंगित करता है, जिस पर अमल करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।